नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। एसआईआर पर सड़क से संसद तक हंगामा करने वाला विपक्ष, उसे सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट पर अपडेशन जो चुनाव आयोग का है, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे विपक्ष की जमकर फजीयत हो रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वो विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका। तो निकल गई सारी हेकड़ी। आप ना पार्लियामेंट चलने देते हो, ना आपको कानून पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। आप डेमोक्रेसी के नाम पे मोबोक्रेसी लाना चाह रहे हो देश के अंदर में। सवेरे से आपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा के लिए मांग की और वहां पे आपने शर्त लगा दी है। देखिए तमाशा चल रहा है। तमाशा क्यों चल रहा है? ये सब फर्जीवाड़ा करने वाली पार्टियां, इनके वोट कट रहे हैं तो इनको जो है परेशानी हो रही है। अब तो पूरे देश में लगेगा, अब तो पूरे देश में लगेगा। इन्होंने सबसे पहले वो विदेशी चंदे पे चलने वाला ये एडीआर, उसको आगे किया। उसके वकील ने आज क्या प्ली किया? द बेंच टू स्टॉप, ही अर्ज्ड द बेंच टू स्टॉप द नोटिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट लिस्ट। 1 अगस्त को लिस्ट आनी है जी। वो कह रहे माय लॉर्ड इस लिस्ट को मत आने देना। पहले क्या कर रहे थे? पहले कह रहे थे कि पूरी कार्रवाई जो है वो फर्जी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एसआईआर के ऊपर ही रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। अब ये कह रहे हैं कि अब तो हो गया। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई 30 दिन में कैसे होगा जी। अब इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया, कहा कि हो गया हमारा। आप जो है घंटी बजाते रह गए, हमने अपना काम कर दिया, सारा एसआईआर का काम हो गया। अब लिस्ट लाने का समय है, 1 अगस्त को लिस्ट आएगा। इन्होंने कहा कि भाई इस लिस्ट पे रोक लगाई जाए। अब देखिए कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं जी। आगे उन्होंने कहा सेइंग दैट इट इज गोइंग टू इनकन्वीनियंस अबाउट 4.5 करोड़ ऑफ वोटर्स। पहले क्या कह रहे थे? पहले कह रहे थे कि 4.5 करोड़ वोटर का नाम कट जाएगा जी। अभी क्या कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ लोगों को इनकन्वीनियंस होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम, ये लोग सिर्फ इनका धंधा विदेश से पैसे लाओ और हिंदुस्तान में अफवाह का बाजार गर्म करो। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन, इन सबको आप जो है परेशान करो। ये इनका मेन जो है इनका चरित्र रह गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे लोगों का काम हो गया है, फॉर्म जमा भी हो गया है। ये 4.5 करोड़ का आंकड़ा तुमने कहां से लाया? तो जजेस जो है आज ज्यादा सुनने के मूड में नहीं थे जी। क्या अब तो हो ही गया, अब देखा जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई अच्छा कुछ काम वाम था जजेस का। ये देखिए आप इस चीज को समझिए कि जिस मुद्दे के ऊपर आपने पिछले 1 सप्ताह से पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा है, चलने नहीं दिया, जज साहब ने कहा कि हमको कुछ और काम है, हमको कहीं और जाना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, ये बाद में सुनेंगे, अब आते हैं अब तय कर देंगे जब कभी जो लेटेस्ट टाइम आएगा। ये लोग प्ली करते रह गए कि माय लॉर्ड ये काम मत कीजिए, उसके ऊपर कुछ ये कीजिए, नथिंग डूइंग। मतलब ऑन लीगल ग्राउंड ये कितने छिछले जगह पे खड़े हैं, कितने छिछले जगह पे खड़े हैं और कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं कि जिसको लेकर के आप संसद को नहीं चलने दे रहे, सरकार को चलने नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये लग रहा है हवा पानी है। क्यों? क्योंकि मैं तो लिस्ट लेकर के आया, पूरी लंबी लिस्ट हो गई है भाई। कौन कौन पार्टियां गई है, इन पार्टियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ध्यान रखिए इनके ही वोटर्स कटने वाले हैं और इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। कांग्रेस के वो केसी वेणुगोपाल के जरिए गया, ये राहुल गांधी को समझ लीजिए कि राहुल गांधी पहुंच गए। सीपीआई वाह वाह, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये उद्धव ठाकरे, यूबीटी, सब बैड लूजर्स, हारे हुए खिलाड़ी। फिर आरजेडी, जेएमएम, योगेंद्र यादव, ये भी कांग्रेस का एक बी टीम। फिर एमआईएम, फिर आरजेडी,
ये सारे लोग गए हैं, वो डीएमके वाले भी गए हैं, ये सारे लोग जो है, मतलब आपको फर्जीवाड़ा मृत्यु लोक से जो है वोटर्स को लाना है, जो मर गए उनसे वोट दिलवाना है ना। यही काम करने के लिए ये संविधान बचाने की बात करते हैं। पार्लियामेंट को रोक रखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने बात नहीं की और अब एसआईआर पे हो रहा है, तो बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग गया है। इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, एसआईआर पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है विपक्ष और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे विपक्ष की रणनीति भी पूरी तरह से फेल हो गई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उसके बाद, क्योंकि एडीआर को इन्होंने हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसी वक्त पता चल गया था विपक्ष को कि वो सुप्रीम कोर्ट में हारने वाले? नहीं, सिर्फ एडीआर ने हलफनामा दायर नहीं किया, सारी पार्टियों ने मिलकर हलफनामा दायर किया। पहले एडीआर ने अपना काउंटर एफिडेविट दायर किया, उसके बाद इन पार्टियों ने सैटरडे को काउंटर एफिडेविट जारी किया। मतलब इन सब लोगों को जारी करना ही था, देना ही था, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपना एफिडेविट दिया था। तो इसलिए ये समस्याएं जो क्रिएट हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो ये हारते नजर आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि ये इल्लीगल नहीं है, क्योंकि जज जो बैठे हुए हैं उन्होंने सुनवाई के पहले दिन ही कह दिया था कि लीगलिटी पर सवाल उठाओ। मतलब ये संवैधानिक है या नहीं है, इसके प्रोसेस में जो दिक्कतें आ रही है उस पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि इसके प्रोसेस में क्या गड़बड़ियां हैं उस पर विचार किया जा सकता है। और उसके बाद ये कहा गया कि जो इंक्लूजन करना है, जो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा डालने हैं, उसके ऊपर सजेशन दिया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहली सुनवाई के बाद ही ये बात जज ने कहा था कि देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम नागरिकता की बात नहीं कर रहे हैं, नागरिकता अगली प्रक्रिया है। आप बार बार नागरिकता एनआरसी की बात कर रहे हैं, वो एनआरसी नागरिकता अगली प्रक्रिया है और वो जब प्रक्रिया शुरू होगी तब उस समय चर्चा करेंगे। अभी तो वोटर रोल की बात है। तो इस बीच भी सुनवाई हुई तो इन लोगों ने सारे हलफनामा दायर कर दिए थे और उसी पर सुनवाई होनी थी। तो इसलिए ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग ये कुछ देर के बाद ही अपने आप को एग्जिट कर लिया, क्योंकि इन लोगों को पता था आज फटकार के मूड में जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, वो कॉलेजियम के मेंबर हैं, 5 जज कॉलेजियम में होते हैं, उसमें एक वरिष्ठ जज ये भी हैं और जस्टिस बागची भी इस बेंच में शामिल थे। तो इसलिए जब बात आगे चली तो गोपाल शंकर नारायण को आगे बढ़ा दिया गया कि देखो भाई ये भी तो पिटिशनर की तरफ से लड़ रहे हैं, तो फिर हम यानी कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये दोनों ही क्यों सीधे तौर पर लड़ते रहें, बात करते रहें, अपनी बेइज्जती करवाते रहें, इन लोगों को भी बुलाओ। और इसलिए गोपाल शंकर नारायण को आगे खड़ा किया गया और उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि देखिए 4.5 करोड़ जो वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं उन लोगों को समस्या आएगी इस बात के लिए कि कैसे वो 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा पाए। समस्या यहीं से हुई, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अभी जो चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर ड्राफ्ट तैयार किए हैं और ड्राफ्ट में जिन वोटर का नाम आ गया है और लगभग 52 लाख से ज्यादा लोगों का नाम नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का नाम है उसको भी अभी 1 महीने का समय दिया गया है। उन लोगों ने अपने फॉर्म भरे हैं और अगर उसमें से भी कुछ फॉर्म में समस्या आएगी, डॉक्यूमेंट में समस्या आएगी, तो उन लोगों का नाम हट जाएगा और जब हट जाएगा तो फिर जुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, आज उस प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात नहीं थी, क्योंकि प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। आज इन लोगों का मेन मकसद था कि ये जो चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी किए हैं, जो बनाया है कि इतने वोटर को बाहर कर दिया गया और जो हमारे वोटर हैं उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, अगले 1 महीने तक वेरिफिकेशन होगा, उसमें कंप्लेन आएंगे, उस ड्राफ्ट को जारी करने और उस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए अड़े हुए थे कि वो ड्राफ्ट जारी न कर पाए। और जब ड्राफ्ट ही जारी नहीं होगा तो फिर पुरानी प्रक्रिया जो 1 महीने से इतनी मेहनत हुई है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ड्राफ्ट को
रोकने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट जारी करने के बाद अगर हम इस पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई, हमको लगा कि गड़बड़ी है, अगर आप लोगों ने सबूत दिखाए, तर्क दिए, लगा कि ये पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से चली है, तो हम पूरी प्रक्रिया पर आगे रोक लगा सकते हैं। तो इस ड्राफ्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे एनआरसी के मुद्दे पर इन लोगों ने किया था, जैसे सीए के मुद्दे पर किया था। एनआरसी की प्रक्रिया असम में चल रही थी, तो उस समय असम के बाहर नहीं हुई, लेकिन असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया चल रही थी, तो ट्रिब्यूनल के उन ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक दिया था। तो ये इलीगलिटी की बात है। तो इसलिए जब इन लोगों ने ड्राफ्ट को रोकने की बात कही, तो मना कर दिया गया कि ड्राफ्ट नहीं रुकेगा। मतलब साफ है कि अब चुनाव आयोग उस ड्राफ्ट को तैयार करके ऑनलाइन कर रही है। 1 सितंबर तक मौका है। जिनका नाम कट गया वो कट गया, जो मर गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए, यानी कि उसके लिस्ट से बाहर होने के बाद भी उनकी समस्या बढ़ेगी कि क्या वो बिहार के हैं, क्या वो देश के नागरिक हैं, क्या वहां स्थायी रूप से रह रहे हैं, या फर्जी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। इसलिए समस्या की अभी शुरुआत हुई है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अभी तो इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना है, और इनका सारा मकसद एक ही राज्य में खत्म हो गया, सारे एजेंडे एक ही राज्य में खत्म हो गए। क्योंकि बिहार पर जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी, चुनाव आयोग की खुली छूट दे दी कि नहीं, जो भी फर्जी वोटर है उसको हटाओ, तो उसके बाद बंगाल में हो, असम में हो, तमिलनाडु में हो, ये जो डीएमके, यूबीटी या फिर टीएमसी या कांग्रेस, या फिर यहां तक कि बिहार से इन लोगों को मतलब नहीं है। डीएमके बिहार में चुनाव लड़ने नहीं जा रही, यूबीटी बिहार में चुनाव नहीं लड़ने जा रही, शरद चंद्र पवार की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ने जा रही, ममता बनर्जी भी बिहार में नहीं चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिर भी ये एसआईआर को रुकवाना चाहते थे, क्योंकि इनको पता है कि बिहार के बाद अगला नंबर आएगा। और इसीलिए समस्या हो गई इनको कि बिहार में जब खुली छूट मिली, तो आगे अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बिहार में ही हो गया कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत नहीं है, लीगल है, ड्राफ्ट बनाना है, फर्जी वोटर को हटाना है। तो समस्या अभी इन लोगों के साथ आगे भी होती रहेगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में चुनाव आयोग और मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। बिहार एसआईआर को लेकर बिहार से दिल्ली तक हंगामा करने वाला विपक्ष पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रणनीति फेल हो गई है और उसकी दिक्कतें आने वाले चुनावों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।